हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके हमें एचसीएफ और एलसीएम को निकालना है। सबसे पहले तो ये समझिए अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है, लेकिन उससे पहले समझिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं क्या तो एक से पूरी भाग होती है या फिर अपने आप से। जैसे कि 5 एक संख्या है, अगर हम इसको 1 से भाग करें तो ये पूरा भाग हो जाएगा। अगर हम 5 को 5 से ही भाग करें तब भी ये संख्या पूरी भाग हो जाएगी। तो हम 5 को कहेंगे अभाज्य संख्या। अगर हम 13 लें और इसको 1 से भाग करें तो ये संख्या भी पूरी भाग हो जाएगी। 1 तिया 3 हो जाएगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आएगा। यानी 13 1 से पूरा भाग हो चुका है। अगर हम 13 को 13 से ही भाग करें, 13 को 13 से ही भाग करें तो ये संख्या 13 से पूरी भाग हो जाएगी। तो ऐसी संख्याओं को, जो संख्याएं एक से और अपने आप से पूरी भाग हो जाती है, उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और आगे भी ऐसी कई संख्याएं हो सकती हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद देखिए अभाज्य गुणनखंडन। गुणनखंडन मतलब गुणनखंड, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? अगर हम अभाज्य संख्याओं को गुणा के रूप में लिख दे तो हम उनको कहेंगे अभाज्य गुणनखंडन या अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि 5 गुणा 7 गुणा 11, इसको कहेंगे हम अभाज्य गुणनखंड या फिर अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है, 7 और 11 भी एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों, पूर्णांक मतलब कि जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक, उसमें 0 भी शामिल है और माइनस में भी संख्याएं शामिल हैं। पूर्णांक दे रखे हैं 12, 15, 21, 17, 23, 29 और यहाँ पर है 8, 9 और 25। अब हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। एचसीएफ क्या होता है? मैच है। और एलसीएम क्या होता है? लेस है। मैस है यानी महत्तम समापवर्तक और लेस है होता है लघुत्तम समापवर्तक। अब हमें यहाँ पर तीन संख्याएं दे रखी हैं, इन सभी के गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि इन संख्याओं को हम पहले तो इस तरह से गुणा के रूप में लिखेंगे और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे 12, 15 और 21। इन सभी संख्याओं के हम गुणनखंड करेंगे 15 और 21 के। सबसे पहले 12 के गुणनखंड करेंगे, 12 को हम इस तरह से लिख देंगे और 12 को हम भाग करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 से। 2 से भाग करेंगे 12 को, यह हो जाएगा 2 6 12 और 12 में से 12 को घटाएंगे तो 0 आएगा। जिससे हमने भाग किया उसको हम लिख देंगे 12 के सामने और जो हमारा आंसर आया उसको लिख देंगे नीचे। अब 6 को दोबारा फिर से 2 से ही भाग करना है, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आएगी। 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे 6 के सामने और 3 को लिखेंगे नीचे। अब 3 को दोबारा फिर से 2 से ही भाग करना है, तो हमारा 3 जो है 2 से पूरा भाग नहीं होगा, यह हो जाएगा 2 एकम 2। 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है? 2 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 3 से 3 को भाग करना है। जब हम 3 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम 3 को यहाँ पर लिख देंगे 3 के सामने और जो हमारा आंसर आया उसको लिख देंगे नीचे। अब हम क्या करेंगे? इन संख्याओं को गुणा के रूप में यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 15 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से भाग करके देखते हैं।
15 को भाग करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 2 सते 14। 15 में से 14 को घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 3 से 15 को भाग करके देखना है। 15 को भाग करेंगे 3 से, ये हो जाएगा 3 पंजे 15। 15 में से 15 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 3 को हम यहाँ पर लिखेंगे 15 के सामने और जो आंसर आया 5 उसको नीचे लिख देंगे। अब हमें दोबारा फिर से 5 को 3 से ही भाग करना है। ये हो जाएगा 3 एकम 3। 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 5 से 5 को भाग करना है। जब हम 5 को 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5 को 5 के सामने रख देंगे और जो हमारा आंसर आया उसको नीचे रख देंगे। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आ गए, 3 गुना 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3 गुना 5। ठीक है। अब हमें 21 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 21 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से भाग करके देखेंगे। 2 से भाग करेंगे 21 को, यह हो जाएगा 2 एकम 2। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 1 को उतार लेंगे और पढ़ा न चलने की 0 लगा देंगे। यहाँ पर शेषफल 1 बच चुका है। अब हमें क्या करना है, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 3 से 21 को भाग करके देखना है। 3 से भाग करना है 21 को, तो ये हो जाएगा 3 सते 21। 21 में से 21 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे 21 के सामने और 7 को लिख देंगे नीचे। अब हमें 7 को दोबारा फिर से 3 से ही भाग करके देखना है। 3 से भाग करेंगे 7 को, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 5 से 7 को भाग करके देखना है। तो हम 5 से भाग करेंगे 7 को, ये हो जाएगा 5 एकम 5। 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर भी 2 शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है, 7 को 5 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 7 से ही भाग करना है। जब हम 7 को 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, तो हम 7 को लिखेंगे 7 के सामने और जो हमारा आंसर आया 1 उसको लिख देंगे नीचे। तो हमारे पास 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 3 और 7। ठीक है। अब हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ का क्या मतलब होता है, एचसीएफ होता है कॉमन, यानी जो अभाज्य गुणनखंड आए हमारे पास, इन सभी अभाज्य गुणनखंडों में हमें ऐसी संख्या को देखना है जो एक जैसी हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो सबसे पहले हम 2 से शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो 2 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 3। तो हम 3 को देखेंगे, 3 यहाँ पर है और यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, यानी 3 जो है तीनों अभाज्य गुणनखंडों में है। तो 3 हो गया कॉमन, तो हम 3 को यहाँ पर रख देंगे। 3 के बाद अभाज्य संख्या होती है 5। तो हम 5 को देखेंगे, 5 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर भी नहीं है। तो अगर 5 तीनों अभाज्य गुणनखंडों में होता तो हम गुणा में 5 लिख देते, लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब 5 के बाद बड़ी अभाज्य संख्या होती है 7। तो हम 7 को देखते हैं कि इन तीनों अभाज्य गुणनखंडों में है या नहीं। तो 7 यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो हम 7 को भी नहीं लिखेंगे। तो हमारा एचसीएफ हो गया 3। अब हमें एलसीएम को निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो हमारे पास एचसीएफ होता है यानी जो संख्याएं इन गुणनखंडों में कॉमन होती है उनको तो हम लिखते हैं। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 3। तो हम 3 को तो लिखेंगे ही और 3 के अलावा जो संख्याएं बच चुकी हैं उनको भी हमें यहाँ पर गुणा के रूप में लिखना है। यहाँ पर देखिए 2 बचा हुआ है तो हम गुणा में 2 कर देंगे और दोबारा फिर से 2 है तो हम गुणा में दोबारा फिर 2 कर देंगे और यहाँ पर बचा है 5, गुणा में 5 कर देंगे। यहाँ से बचा है 7 तो गुणा में 7 भी कर देंगे। अब हम इन सभी संख्याओं की गुणा करेंगे
3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा और 60 की गुना 7 से करनी है। ठीक है, ये हो जाएगा 7 0 0 7 6 42 हो जाएगा। तो 420 हमारा आ गया लेस है यानी एलसीएम। अब हम 17 23 और 29 के एचसीएफ और एलसीएम को निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 17 23 और 29। तो हम 17 23 और 29 के गुणनखंड करेंगे। 17 के गुणनखंड करेंगे तो 17 जो संख्या है 17 से ही कटेगी, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, जब हम 17 को 17 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर गुणनखंड आए 17 गुणा 1। अब हमें 23 के गुणनखंड करने हैं। 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो हम यहाँ पर भी कर देंगे 23 गुणा 1। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये हो जाएगा 29 गुणा में 1। अब हमें एचसीएफ को निकालना है। एचसीएफ, अब हमें क्या देखना है कि कोई ऐसी संख्या जो इन सभी गुणनखंडों में एक जैसी हो। तो यहाँ पर देखिए 1 इन तीनों गुणनखंडों में है, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। और उसके बाद कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों गुणनखंडों में हो, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब हमें एलसीएम को निकालना है। एलसीएम में क्या होता है, जो हमारा एचसीएफ होता है यानी जो संख्या कॉमन होती है वो तो इसमें हम लिखते ही हैं, और गुणा में जो संख्याएं बची हुई होती हैं उनको भी लिखा जाता है। तो गुणा 17 हो जाएगा, गुणा 23 हो जाएगा, गुणा 23 और गुणा हो जाएगा 29। अब हमें इन सभी संख्याओं की गुणा करनी है, और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वही हमारा एलसीएम होगा। तो 1 की गुणा 17 से करेंगे तो 17 ही आएगा। 17 की गुणा 23 से करेंगे, 17 की गुणा करेंगे 23 से, ये हो जाएगा 3 सते 21 हासिल 2, 3 कम 3 और 2 5 हो जाएगा। 2 सते 14 हासिल 1 लगेगा, 2 एकम 2 और 1 हो जाएगा 3। इनको जोड़ देंगे 1 5 4 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमें 391 की गुणा 29 से करनी है। 391 की गुणा करनी है 29 से, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, 9 नम 81 हासिल 8 लगेंगे, 9 तिया 27, 27 और 8 हो जाएंगे, 8 और 7 15 हो जाएंगे, हासिल 1 2 और 1 हासिल का हो जाएंगे 3। तो यहाँ पर 35 आया, 35 को रख देंगे। 2 एकम 2, 2 नम 18 हासिल 1 हो जाएगा, 2 तिया 6 और 1 हासिल का हो जाएगा 7। ये अब हम इनको जोड़ देंगे, 9 1 और 2 हो जाएगा 3, 5 और 8 हो जाएंगे 13 हासिल 1 लगेगा, 7 और 3 हो जाएंगे 10 और 1 हो जाएगा 11। तो हमारा आंसर आया 11 33 9। 11 33 9। तो हमारा एलसीएम हो गया 11,339। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 8 9 और 25। हमें इनके गुणनखंड करने हैं 8 9 और 25 के। सबसे पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 को हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 8 को, यह हो जाएगा 2 चौक 8। 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 आएगा, 2 को हम 8 के सामने रख देंगे और जो हमारा आंसर आया इसको नीचे लिख देंगे। 4 को दोबारा फिर से 2 से ही भाग करके देखना है, यह हो जाएगा 2 दूनी 4। 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0 आएगी, 2 को रख देंगे 4 के सामने और जो आंसर आया उसको नीचे रख देंगे। 2 को दोबारा फिर से 2 से ही भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2। अब हम इन सभी संख्याओं को गुणा के रूप में रख देंगे। अब हमें 9 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले हम 9 को 2 से भाग करके देखते हैं, यह हो जाएगा 2 चौक 8। 9 में से 8 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 3 से 9 को भाग करके देखना है।
9 को भाग करेंगे 3 से तो यह हो जाएगा 3 तिया 9, और 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 3 को हम 9 के सामने रख देंगे, जो आंसर आया इसको हम नीचे रख देंगे। 3 को दोबारा फिर से हम 3 से ही भाग करेंगे। जब हम 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 9 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 और 3। ठीक है, अब हमें 25 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले हम 25 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से भाग करके देखेंगे। 2 से भाग करेंगे 25 को तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा, ऊपर से 5 को उतार लेंगे। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर शेषफल बच चुका है। अब हमें क्या करना है, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 3 से 25 को भाग करके देखना है। 3 से भाग करेंगे 25 को तो ये हो जाएगा 3 अठे 24, 25 में से 24 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर भी शेषफल बच चुका है। अब हमें 3 से बड़ी अभाज्य संख्या यानी 5 से 25 को भाग करके देखना है। 5 से भाग करना है 25 को तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 25 में से 25 को घटाएंगे तो 0 आएगा। अब हमें क्या करना है, 5 को यहाँ पर रखना है 25 के सामने, और जो हमारा आंसर आया उसको नीचे रखना है। अब हमें दोबारा फिर से 5 को 5 से ही भाग करना है। जब हम 5 को 5 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 25 के गुणनखंड क्या है, 5 और 5। ठीक है, अब हमें इनके एचसीएफ और एलसीएम को निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन, यानी हमें क्या करना है, इन सभी अभाज्य गुणनखंडों में ऐसी संख्या को देखना है जो इन तीनों अभाज्य गुणनखंडों में हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो हम 2 को देखेंगे। 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। 2 से बड़ी अभाज्य संख्या होती है 3, 3 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। उससे बड़ी संख्या होती है 5, तो 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर हम गुणा में 1 कर दे तो वही संख्या आएगी जिसके गुणा में हमने 1 किया है। यानी कि अगर 5 गुणा 1 कर दे तो हमारे पास 5 ही आएगा। अगर 7 गुणा 1 कर दे तो हमारे पास 7 ही आएगा। तो यहाँ से हमारे पास एचसीएफ क्या आया, यानी 1, क्योंकि 1 इन तीनों में है तो हम यहाँ पर एचसीएफ कर देंगे 1। अब हमें एलसीएम को निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, एचसीएफ तो होता ही है और उसके अलावा जो संख्याएं बच चुकी हैं उनको भी हमें यहाँ पर गुणा के रूप में लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 बार लिखा हुआ है तो हम 2 को 3 बार गुणा में लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 लिखा हुआ है 2 बार तो इसको 2 बार लिख देंगे गुणा में, और 5 लिखा हुआ है 2 बार, 5 गुणा में 5 हो जाएगा। अब हमें इन सभी संख्याओं की गुणा करनी है। 1 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 आएगा, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 हो जाएगा, 72, और ये हो जाएगा 5 5 25। 72 की गुणा 25 से करनी है तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, हासिल 1 हो जाएगा, 5 से 35 और 1 हो जाएगा 36, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 14, इनको जोड़ देंगे 0, 6 4 10 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा, 3 4 हो जाएगा 7 और 1 हासिल का 8 हो जाएगा, यह हो जाएगा 1800। तो हमारा एलसीएम क्या आया, 1800। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।